राजीव रंजन मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए। राजीव, लेकिन हरियाणा की सियासत को देखें, सब लोग अलग अलग मायने निकाल रहे हैं कि सरकार इसलिए बदली गई कि खट्टर जी को बदलना था, एंटी इनकम्बेंसी थी इसलिए बदल दी गई। दूसरा ये तर्क दे रहे हैं कि जेजेपी को हटाना था इसलिए यह सारा खेल हुआ। और तीसरा ये खेल कि जो बीजेपी की एक बड़ी स्ट्रेटेजी है कि देश में क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव कम करना है और अपना प्रभाव ज्यादा करना है। आपका विश्लेषण, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर क्या कह रहे हैं राजीव आप? देखिए, ये नई बीजेपी है। इसके बारे में कहा जाता है ये चुनाव जीतती है और अगर चुनाव हार जाती है तो ये सरकार बनाती है। अभी तक विरोधी दलों की सरकारों को गिराकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई या अपने गठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन इस बार सहयोगी दल को ये मजा चखा दिया कि दुष्यंत चौटाला आए थे लोकसभा की सीटें मांगने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने दिल्ली। उन्हें पता भी नहीं चला और सीएम मनोहर लाल खट्टर राज्यपाल के यहाँ गए और पूरे मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंप दिया। और उसके बाद नए विधायक, नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण भी 5 तारीख को 5 बजे तय कर दिया गया। दुष्यंत चौटाला टीवी स्क्रीन पर ये देखते रहे कि ये हरियाणा में क्या हो गया, और न उन्होंने समर्थन वापस लिया, ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई बयानात हुए। वो इधर लोकसभा की सीट मांग रहे थे और उधर शपथ ग्रहण समारोह हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी के साथ इधर बीच ये पहली बार ऐसा किया है। वैसे तो विरोधियों के साथ उनको आप देखते रहे थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री को हरियाणा के बदलने के पीछे क्या वजह है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि 9.5 साल तक करीब करीब मुख्यमंत्री रहने के बाद मनोहर लाल खट्टर के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने एक प्रयोग किया है। और आपको मालूम है कि जाट राजनीति का दबदबा हरियाणा पर रहा है और उसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हद तक उस दबदबे को ख़त्म करने के लिए माइनस जाट जो वोट है उनको अपनी तरफ किया। यही स्ट्रेटजी उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बनाई। तो जहां देवी लाल भजन लाल हरियाणा के 3 लाल और इन्हीं के तीनों के फैमिलीज़ के इर्द गिर्द हरियाणा की राजनीति चलती थी, वहां भारतीय और उसके बाद हुड्डा फैमिली, तो ये सब जाट राजनीति, जाट चेहरे माने जाते हैं और मजबूत चेहरे। तो वहाँ पर बीजेपी ने नया प्रयोग करके 10 साल की सरकार चलाई और हरियाणा चुनाव में वो जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये है, इससे संदेश क्या जाता है? आप सोचिए कि एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो क्या सोच रहे होंगे, और आप सोचिए कि नीतीश कुमार जो बीजेपी के गठबंधन से सरकार चला रहे हैं वो क्या सोच रहे होंगे। अभी इन दोनों राज्यों में लोकसभा सीटों का बंटवारा होना है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास थी, वो कतई नहीं देती, हालांकि उनके एक सिटिंग विधायक चले गए छोड़ करके कांग्रेस, लेकिन वो 10 की 10 2019 में जीती थी। जहां बीजेपी नहीं जीती थी वहां तो सीटें देती नहीं, जहां 10 जीत चुकी है वहां किसी को क्यों देगी। तो उसने 10 सीटों पर अपना जब ऐलान कर दिया था तभी ये साफ हो गया था कि जेजेपी और बीजेपी के रिश्ते बहुत गिनती के हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के जो विधायक हैं वो शिंदे गुट की शिवसेना से चुनाव लड़ना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि हरियाणा में भी महाराष्ट्र में भी हरियाणा के साथ ही चुनाव, या उनको कमल का फूल चुनाव चिन्ह ज़्यादा सूट करेगा। ये मंथन अब महाराष्ट्र में भी होने लगा होगा और ये मंथन अब जेडीयू में भी होने लगा होगा। और दोनों को, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे गुट, निश्चित तौर पर ये सोच रहा होगा कि जो दुष्यंत चौटाला के साथ हुआ है कहीं उनके साथ भी होने वाला तो नहीं है। ठीक है।